अब तुम्हें मैं कर्दम और देवहूति का संवाद सुनाता हूं, जो पापों के झुंड को सुनने से ही समाप्त कर देता है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कर्दम ने जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करते हैं, तब कहीं जाकर के आपकी थोड़ी सी झलक देख पाते हैं। प्रभु आपने मुझे दर्शन देकर के मुझे कृतार्थ कर दिया। तब भगवान बोले कि कर्दम जी, मैं आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो। तब कर्दम जी ने वरदान मांगा कि प्रभु पत्नी मनोरमांगे मनोवृत्तानुसारिणी तारणी दुर्ग संसार सानरस्य कुलोद्भवाम्। कर्दम बोले कि प्रभु, मैं एक पत्नी चाहता था। भगवान बोले कि ठीक है, हम तुमको पत्नी का आशीर्वाद दे देते हैं। बोले नहीं प्रभु, मुझे ऐसी वैसी पत्नी नहीं चाहिए। भगवान बोले कैसे चाहिए? बोले पत्नी मनोरमांगे मनोवृत्तानुसारिणी, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मनोरम हो, मेरे मन के अनुकूल हो, और मनोवृत्तानुसारिणी, जो मेरी वृत्ति के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाली। साथ में तारणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम्, जो एक भगवान का इतना भजन चिंतन करती हूँ, इतनी आस्तिक हो कि मुझे और मेरे सारे कुल को भवसागर से पार ले जाए और स्वयं भी कर जाए। भगवान बोले कि तुमने तो पत्नी के रूप में सब कुछ मांग लिया। अरे तुम्हारे वृत्ति के अनुसार भी चलने वाली हो, तुमको सुखी देने वाली हूँ अपने आचरणों से, और तुम्हारे कुल सहित, और तुमको भी जो भवसागर से पार ले जाए, इसके बाद तो कुछ और बचता नहीं। कर्दम जी बोले कि प्रभु, इसके साथ में मुझे एक वरदान और चाहिए। भगवान बोले कि अब क्या चाहते हो? अरे सब कुछ तो तुमने मांग लिया। कर्दम जी बोले कि प्रभु, ऐसी पत्नी के साथ साथ उसके पुत्र के रूप में आप स्वयं अवतीर्ण हो जाएं तो बड़ी कृपा हो। बोले कर्दम जी महाराज की जय। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले कर्दम, तुमने एक ही वरदान में घुमा फरा करके सब कुछ मांग लिया। अरे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के बाद और ऐसा क्या रह जाएगा जो मांगनी योग्य हो? पत्नी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु पुत्र कहां से अपनी तरह का ढूंढूं? अवसर से हो जाऊं कहां जाऊं, मैं अब तरहूं तब गृह आऊं। अपनी तरह का कहां ढूंढूंगा, और मेरी तरह का इस संसार में और कोई दूसरा है भी नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से अवतार लूंगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। और कर्दम की आज्ञा दी, कर्दम जी अब एक काम करो, आप हिंदू सरोवर पर जाकर के तपस्या करो। वहीं पर मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आपके पास आएंगे और उनसे तुम विवाह कर लेना। वे सभी तरह से तुम्हारे अनुरूप है। हिंदू सरोवर पर जाकर के भगवान का भजन करने लगे कर्दम जी। और ब्रह्मा जी ने मनु जी महाराज को आज्ञा दे दी कि जाओ अपनी पुत्री का विवाह कर्दम से कर दो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके मनु जी महाराज अपनी पत्नी शतरूपा को और अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के बिंदु सरोवर पर आए। कर्दम जी को जब पता चला कि मनु जी महाराज पधारे हैं, तो बड़े ही भव्य तरीके से उनका स्वागत किया, उनका पूजन किया, अपने पास उठा करके तब उन्हें आने का कारण पूछा। तब मनु जी महाराज बोले कि ये प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन देवहूति है। प्रियव्रत उत्तानपदो स्वश्रेयं दुहिता मम अन्विच्छति पतिव्युक्तं वयसि युग्मादिभिः। बोले कर्दम जी, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम है देवहूति, और ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई है कि आप ही इसके अनुरूप
पति हैं, मैं आपसे इसका विवाह करना चाहता हूँ। कर्दम जी बोले कि मनु जी महाराज, विवाह करने की इच्छा तो हमारी भी है, परंतु विवाह करने से पहले हमारी एक शर्त है। मनु जी महाराज बोले क्या? कर्दम जी बोले कि मनु जी, मैं एक संतान होने के तुरंत बाद गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वन को चला जाऊंगा। देवहूति ने सारी शर्त स्वीकार कर ली और उनका विधिवत वहीं पर विवाह कराया गया। विधि के अनुरूप उनका विवाह हुआ। मनु जी महाराज उनका विवाह करके अपने राज्य को लौट गए। कर्दम जी एक दिन समाधि में बैठ गए। विवाह के बाद ही समाधि में बैठ गए तो अब तो देवहूति उनकी सेवा करने लगी। पति समाधि में बैठे हैं, इसलिए सभी प्रकार के श्रृंगारों को उन्होंने त्याग लिया। पति समाधि में बैठे हैं तो कुछ भी ग्रहण नहीं करते, कुछ प्रसाद नहीं लेते, इसलिए उन्होंने भी प्रसाद देना बंद कर दिया। केवल जलपान पी करके ही पति की सेवा करने लगे। सभी तरह से कर्दम जी की सुरक्षा करने लगे। बहुत समय तक, कई वर्षों तक कर्दम जी समाधि में बैठे रहे। देवहूति उनकी सेवा करती रही। अब बहुत वर्षों बाद जब कर्दम जी की समाधि खुली, आंख खोल करके अपने सामने जब देखा तो देवहूति को अपने सामने बैठा पाया। देवहूति को देख करके बोली कि देवी आप कौन? देवहूति बोली कि प्रभु, समाधि में इतने लीन हो गए कि अपनी पत्नी को भूल गए। अरे याद करो, कुछ वर्ष पहले हमारा और आपका विवाह हुआ था। मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ। तब कर्दम जी को ध्यान आया, अरे देवी, हम तो समाधि में ऐसे लग गए कि हम तो भूल ही गए हमारा विवाह भी हुआ था। और तुमने ये अपनी क्या दशा बना रखी है? इतने बड़े बड़े केश, इतने बड़े बड़े बाल तुम्हारे हो गए। देवहूति बोली कि प्रभु, जब आप समाधि में बैठ गए तो फिर मैंने भी अपने सभी प्रकार के श्रृंगार का त्याग कर दिया। केवल जलपान पी करके आपकी सेवा कर रहे हैं। कर्दम जी बड़े खुश हुए कि तुष्टो शुश्रूषया परमया परया भक्त्या यो देहिनामयमति सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। हे मनुपुत्री देवहूति, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। अरे मनुष्य को सभी चीजों से बढ़कर के अपना देह प्रिय है, अपना ये शरीर बड़ा प्रिय है। मनुष्य किसी भी हद तक इस शरीर को बचाने के लिए जा सकता है। कितना ही बड़ा झूठ बोलना पड़ जाए, कितना ही अभक्षक पदार्थ खाना पड़ जाए, इस शरीर के लिए वह कुछ भी कर सकता है। परंतु तुमने मेरी सेवा के लिए किसी भी प्रकार से अपने शरीर की भी चिंता नहीं की। मनुपुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। बड़े प्रसन्न हुए। देवहूति ने कहा कि प्रभु, मैं क्या वरदान मांगू? मेरा धर्म है आपकी सेवा करना। पृथिव्याम भोजनम भूषणम राजा नारीणाम भूषणम पति। जिस प्रकार धरती के ऊपर राजा सारी पृथ्वी का भूषण होता है, उसका आभूषण होता है, हार होता है, उसी तरह पत्नियों का हार उनका पति होता है। पत्नियों का तो धर्म ही है अपने पति की सेवा करें, उसको सभी प्रकार से संतुष्ट करें, उसके मन को खुश रखें। इसलिए मैंने अपने धर्म का ही पालन किया है। कर्दम जी बोले कि नहीं देवी, हमें तुम्हें वरदान देने की इच्छा हो रही है, तुम कुछ तो वरदान मांगो। तब देवहूति बोले कि महाराज, अगर वरदान देना ही चाहते हो तो मेरी एक संतान की कामना है। हम सदग्रस्त बने हैं, हमारा विवाह हुआ है, तो कम से कम एक संतान तो हो, क्योंकि संतान बिना गृहस्थ के धर्म की शोभा नहीं होती। जब तक गृहस्थी के घर के आंगन में बालक न घूम रहा हो, उसकी शोभा नहीं हो सकती। कर्दम जी बड़े प्रसन्न हुए, अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया तो एक दिव्य सरोवर का निर्माण
कर दिया, अनेक उदास दासियां प्रकट कर दी, अनेक प्रकार के दिव्य लेप जो शरीर पर लगाने से दिव्यता आ जाए ऐसे प्रकट कर दिए और आज्ञा दी कि देवहूति जाओ इस सरोवर में जाकर स्नान करके आओ। देवहूति बहुत सी दासियों के साथ गई और सरोवर में जाकर के जैसे स्नान किया तो बड़ी बूढ़ी हो गई थी पति की सेवा करते करते, बहुत समय से अन्न भी ग्रहण नहीं किया था, बड़े बड़े केस हो गए। जैसे उसमें डुबकी लगाई और बाहर निकली तो दिव्य रूप प्रकट हो गया। ऐसी कर्दमजी महाराज की विशेषता थी, उनके तप का प्रभाव था। बोलो कर्दमजी महाराज की जय। जब तक देवहूति उस सरोवर में स्नान करके वापस आई, उतने ही समय में कर्दमजी ने अपने संकल्प से कामक विमान की रचना कर दी। एक ऐसा दिव्य विमान था जिसको अपनी आवश्यकता के अनुसार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। चलाने के लिए न किसी डीजल की आवश्यकता थी न पेट्रोल की, केवल मन में इच्छा हुई हमें वहां जाना है, विमान अपने आप पहुंचा देगा। देवहूति आई तो विमान को देखकर के बड़ी प्रसन्न हुई और दोनों ने उस विमान में बहुत समय तक विहार किया। कालांतर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जब 9 कन्याएं पैदा हो गई तो एक दिन कर्दमजी एकांत में बैठकर के सोच रहे थे कि जिस गृहस्थ धर्म को हम त्यागना चाहते थे, एक संतान के तुरंत बाद हम संन्यास धारण कर लेना चाहते थे। 9 कन्याएं हो गई परंतु वैराग्य नहीं होता। हाथ में कमंडल लिया और वन की तरफ जाने लगे। देवहूति की नजर पड़ गई तो स्वामी के चरण पकड़ लिए, बोले स्वामी अभी मत जाओ। अरे आप चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगा? कर्दमजी बोले कि देवहूति मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि एक संतान के पैदा होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। देवहूति बोली कि प्रभु बात तो आपकी ठीक है, आपने कहा था, परंतु आप ही बताओ ये 9 कन्याएं हैं, इन 9 कन्याओं का आपके ऊपर अभी भार है, इनका विवाह करके आप वन को चले जाना। फिर आप चले भी जाओ, इन कन्याओं का विवाह भी हो ही जाएगा, परंतु मेरे साथ कौन रहेगा? मैं इस आश्रम में अकेली हो जाऊंगी। अरे कोई पुत्र हो तब आप मुझे छोड़कर के चले जाते, मैं नहीं रोकती। जब पुत्र का नाम लिया तो कर्दमजी को ध्यान आ गया। बोले मेरे प्रभु ने मुझसे वचन दिया था कि मैं तुम कर्दमजी विवाह करो, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। ध्यान आ गया। बोले देवहूति अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब भगवान घर में ही आने वाले हैं तो बाहर जाकर के क्या करूंगा? रुक गए कर्दमजी। और कालांतर में सर्वंतर भगवान उपवासतिस्कृतं तथापि प्रपन्नाया अब हम दातुमर्हसि। अपनी हट से देवहूति ने कर्दमजी को रोक लिया और कालांतर में कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी अपने 9 कुमारों को साथ में लेकर के, ब्रह्मा जी के वैसे 10 पुत्र मानस 10 पुत्र हैं, परंतु नारद जी के घूमते चले गए थे, बड़े घुमक्कड़ थे, तो 9 ही पुत्रों को लेकर के भगवान कपिल की स्तुति करने के लिए आए। भगवान की स्तुति की और कर्दमजी से बोले कि कर्दम तुम्हारे यहाँ पर 9 कन्याएं हैं और मेरे पास 9 पुत्र हैं, तुमको अपने कन्याओं के बल के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और मुझे अपने पुत्रों की विवाह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 9 पुत्र 9 पुत्रियां यहीं पर विवाह कर देते हैं। कर्दमजी बड़े खुश हुए और वहीं पर उनका विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ समय पश्चात नववधुओं के साथ और 9 कुमारों को कर्दमजी ने विदा कर दिया। मरीचय कलां प्रादात् अनुसूयां धात्रये श्रद्धा मंदिरसे यच्छत् वलस्त्याय हविर्भवम्। मरीचि मुनि को कला नाम की कन्या प्रदान कर दी, अनुसूया अत्रि जी को प्रदान कर दी, श्रद्धा नाम की जो कन्या थी वो अंगिरस को प्रदान कर दी, पुलस्त्य नाम के जो ऋषि थे उनको हवि नाम की कन्या प्रदान कर दी। इस तरह से 9 कन्याओं को विवाह 9 ब्रह्म कुमारों के साथ कर्दमजी ने कर दिया। अब केवल घर में कर्दमजी के पिता
कर्दम जी के पुत्र कपिल जी और उनकी माता देवहूति तीन ही बचे। एक दिन कर्दम जी अपने पुत्र कपिल के पास गए। वो जानते हैं कि ये तो भगवान का अवतार है। जाकर के कपिल जी की स्तुति की कि परम प्रधान पुरुषं महंतं कालंतरं त्रिप्रतं लोकपालं आत्मानुभूत्यानुगतप्रपञ्चं स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपद्ये। जाकर के अपने बेटे की स्तुति की, क्योंकि कपिल जी को कर्दम जी भगवान मानते हैं और भगवान का ही रूप है। जाकर के कहा कि बेटा मैं जानता हूं तुम साक्षात विष्णु के अवतार हो, करुणातीत हो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हो, ब्रह्मा जी से भी परे हो, ब्रह्मा जी के भी स्वामी हो, विधाता को भी उत्पन्न करने वाले हो। और वहां से भगवान से ज्ञान लेने की इच्छा थी। कपिल भगवान ने उनको ज्ञान दिया, सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया और उनको आज्ञा दी कि जाकर के वन में तपस्या करो। कपिल भगवान की कर्दम जी ने परिक्रमा की और परिक्रमा करके वन को चले गए और वहीं पर तपस्या करने लगे। अब माता देवहूति घर में अकेली रह गई। कपिल जी तो आश्रम में बैठे बैठे समाधि लगाए रहते हैं। जो घर 9 कन्याओं की किलकारियों से गूंजता रहता था, अब उस घर में एक भी बाल नहीं है। देवहूति बड़ी दुखी रहने लगी और एक दिन कपिल के पास देवहूति जी गई और जाकर के कहा कि बेटा, अधम से अधम अधम अति भारी, तेहि में मति मंद गवारी। बोले बेटा मैं बड़ी अधम नारी हूं। नारियों का तो स्वभाव से ही अधम होती हैं, परंतु मैं उनमें भी अधम हूं। किसी प्रकार का मुझे ज्ञान नहीं है। मैंने अपनी इंद्रियों से सभी तरह का सुख भोगा। पिता के घर में मैं राजकुमारी थी, मनु जी महाराज की मैं पुत्री थी। अनेक प्रकार के सुख मैंने पिता के घर में भोगे। राज्य में राज अनेक प्रकार के राज सुखों का मैंने अनुभव किया, पर तुम्हारे पिताजी से मेरा विवाह हो गया और यहाँ पर आकर में भी मैंने अपनी इंद्रियों को बड़ा सुख दिया। कामद विमान में सारा संसार घूमा, परंतु मेरी इंद्रियों की अभी भी तृप्ति नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। मेरी इंद्रियां मुझे अपनी ओर खींचती हैं। मेरा मन अभी भी स्थिर नहीं हुआ है। मेरी आंख सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहती है, नासिका सुंदर सुंदर वस्तुओं को सूंघना चाहती है। मेरी जीभ की भी तृप्ति नहीं हुई। नए नए पकवानों को खाने की आदत हो गई है। त्वचा बड़े ही सुंदर चीजों को स्पर्श करना चाहती है। इंद्रियां मेरी तृप्त नहीं हुई और मैंने इतना सुख भोगा। बेटा मैं तुमसे पहला प्रश्न यह करती हूं कि मैं अपने मन को वश में कैसे करूं। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि यह जो बंधन होता है, यह बंधन शरीर का होता है या आत्मा का। जब कपिल जी ने पहले प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया कि मैं अपने मन को वश में कैसे करूं, कपिल जी बताने लगे कि भैया मन को वश में करना इतना संभव इतना आसान नहीं है, परंतु मन को विषयों से भगवान की तरफ मोड़ दे। मने मनुष्याणाम कारणं बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन अगर सांसारिक विषयों पर, अपनी इंद्रियों की तृप्ति पर, अपनी इंद्रियों के सुख में लगा हुआ है, स्त्री पुत्रों के बारे में निरंतर सोचता रहता है, तो बंधन में पड़ा हुआ है।
और अगर वही मन भगवान की तरफ चल दिया तो वही मन मुक्त हो जाता है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, 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 वाणी के सर सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। आए हो कहाँ से जा रहे किधर, आए हो कहाँ से जा रहे किधर, आए हो कहाँ से और जा रहे किधर, आए हो कहाँ से और जा रहे किधर, अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह समझ लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो
कि मन का ही बंधन होता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो बधार विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयं स्थितम्। अगर कहीं विषयों से बंधा हुआ है, सांसारिक विषयों में फंसा हुआ है, तो समझ लेना चाहिए कि मन का बंधन है और संसार से मुक्त होकर के भगवान की तरफ अगर लग गया तो बंधन से मुक्त हो गया। और मैया जी ने दूसरा मुझसे प्रश्न किया है कि इंद्रियां मेरी जीतती नहीं, मैंने इतना इनको सुख दिया, पिता के घर में बड़े ठाट से रही, पति के यहाँ भी अनेक प्रकार के सुख को मैंने भोगा, परंतु मेरी इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती। तो मैया इंद्रियों की कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इंद्रियों को वश में करने का एक ही तरीका है संयम। जब तुम संयम से रहोगी तो इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। और अगर संयम से भी इंद्रियां वश में न हो तो फिर इंद्रियों का मुख भगवान की तरफ मोड़ दो। बेटा भगवान की तरफ कैसे मोड़ो? कपिल जी कहते हैं कि भैया आंख अगर सुंदर स्वरूप देखना चाहती है तो संसार में सुंदरता मत ढूंढो, भगवान को ही देखो, क्योंकि भगवान से सुंदर कोई और हो नहीं सकता। अगर सुंदर पकवान जिह्वा खाना चाहती है, सुंदर पकवानों का स्वाद चखना चाहती है, तो भगवान के लिए भोजन बनाओ, अपने पेट की पूर्ति के लिए नहीं, भगवान का प्रसाद बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, तब जाकर प्रसाद के रूप में उस भोजन को ग्रहण करो। अगर कान सुंदर सुंदर चीजें सुनना चाहते हैं तो संसारिक गीतें मत सुनो, संसार की बातों में व्यर्थ समय मत कराओ, भगवान की कथा सुनो। और ये कथाएं तुमको संतों के वहां जाकर के मिलेंगी, इसलिए संतों के पास जाओ। संतों के पास जब तुम जाओगे तो भगवान के दिव्य दिव्य कथाओं को सुनोगी और तब जाकर के तुम्हारा मन अपने आप ही भगवान में रम जाएगा। भगवान मन को भगवान में लगाने का भैया एकमात्र यही साधन है कि भगवान की दिव्य दिव्य कथाओं को सुना जाए, उनको हृदयंगम किया जाए। जिस प्रकार एक लोहार लोहे के आकार बदलने के लिए उसे पहले अग्नि पर गर्म करता है, गर्म करके तब उसे हथौड़े से पीट पीट कर उसे तरह तरह के रूप दे देता है, हथौड़ा कुल्हाड़ी ऐसे बना देता है। उसी तरह भैया जब तुम भगवान की कथाएं सुनोगे तो तुम्हारा मन अपने आप भगवान की कथाओं में तप्त हो जाएगा। तुम्हारा जो मन है वो पिघल जाएगा और पिघले हुए मन पर जब तुम अपने विवेक की चोट मारोगे तो जैसा तुम चाहोगे ऐसा आकार ले लेगा। तुम चाहोगे तो भगवान को लगेगा, तुम चाहोगे तो कथा सुनेगा, तुम चाहोगे तो भगवान के गीत गाएगा। देवकी ने प्रश्न किया कि बेटा तुमने बातें तो बड़ी सही बताई, संतों के पास भी मैं चली जाऊं, परंतु संतों की परिभाषा क्या है? आज के संसार में संत कम और असंत ज्यादा है। वास्तव में संत कम दिखाई देते हैं, ढोंगी ज्यादा है। संतों की परिभाषा सब कपिल जी ने यहाँ पर बताई कि स्थितिक्षवः साधवः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। मैया जी तितिक्षु हो, तितिक्षु माने सहनशील, थोड़ी सी बात पर क्रोध आ जाएगा, ऐसा संत उचित नहीं है, ऐसा संत होना ठीक नहीं है। संत को तितिक्षु होना चाहिए, सहनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए। बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाना संत का लक्षण नहीं है। साथ में कारुणिक हो, संत के अंदर करुणा होनी चाहिए। जीव मात्र पर करुणा करो, मनुष्य मात्र पर नहीं, जीव मात्र पर, चाहे वो कुकर हो, सूकर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जीव हो, सभी पर संत को श्रद्धा करनी चाहिए। जो संत सभी पर श्रद्धा करे वही संत है। और अजात शत्रु
अजात शत्रु हो, जिसका कोई शत्रु ही ना हो। निज प्रभु ने देखा ही जगत कैसे ही करम विरोध, जो सारे संसार में अपने प्रभु का ही दर्शन करता हो। जब सारे संसार में अपने प्रभु का ही दर्शन करेगा तो फिर संसार से लोग कैसा, उसके सभी अपने आप मित्र हो जाएंगे, सभी उसके लिए पूजनीय हो जाएंगे, कोई उसके लिए द्वेष करने के लिए रहेगा ही नहीं। इसलिए संत को अजात शत्रु होना चाहिए और सुहृद सर्वदेही नाम, संत को सुहृद होना चाहिए, निर्मल मन का, जिसका हृदय निर्मल हो। ऐसा जो साधु होता है तो श्रेष्ठ साधु कहा गया है। और मैया जब तुम ऐसे साधुओं के पास जाकर के कथाएं सुनेंगी तो तुमको बड़ी सुंदर सुनकर दिव्य भगवान की कथाओं को सुनाएंगे। संता प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति रत्कर्ण रसायना पगा तज्जो शनादास पवर्गवर्तमनि श्रद्धार्थ भक्तिरनुक्रमिष्यति। भैया जब तुम उसके पास जाकर के कथा सुनोगी तो तुम्हारी कथाओं में भक्ति बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी। कथाओं में श्रद्धा बढ़ेगी तो भगवान का भजन करने का अलग ही आनंद आएगा, क्योंकि जब तक कोई चीज जानी न जाए तब तक उसमें श्रद्धा नहीं होती। बिना प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक किसी के बारे में न जाना जाए तब तक उसमें श्रद्धा नहीं हो सकती। यहाँ पाठदान में बहुत से श्रोता बैठे हुए हैं और यहीं पर एक बहुत बड़ा अवसर साधारण से भक्तों का आकर के बैठ जाए और बड़े प्रेम से कथा सुनने लगे तो किसी को नहीं पता कि वह अवसर है। परंतु जैसे किसी ने आपसे उसका परिचय कराया, बताया कि ये तो बड़ी ऊंची अफसर हैं, इनकी बड़ी ऊंची ख्याति है, फला जगह बड़ी ऑफिस में बैठते हैं, तब ऐसा जब आपको जाकर के पता चला तो आपने भी अपना परिचय दिया, महाराज हम तो यही गाँव में मंदिर के पास थोड़ी दूरी में रहते हैं। तो जब तक हमें किसी के बारे में कुछ पता नहीं है तो उसके व्यक्तित्व के बारे में हम नहीं जान सकते, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं हो सकती। इसलिए भैया पहले संतों के पास जाकर के भगवान की दिव्य कथाओं को सुनना पड़ेगा। जब कथाओं को सुनोगे तो उसमें अपने आप प्रीति हो जाएगी और जब कथाओं को सुन लोगे तब भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, इस नाते को बीच में से कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसी प्रार्थना करने करें और उसके बाद फिर कबीर जी ने अष्टांग योग की विधि का संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजा के सभी साथ रहेंगे। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी। 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 राम शरण अनुरत तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जी बन गई प्रहलाद जी बन गई। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुंदरन में जाती तेरी अच्छी बनेगी। सर के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी
बोलो कपिल भगवान की जय। ज्ञान युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमाय परमोदं ये प्रवेशंत्यत कपिल जी कहते कि भैया ज्ञान और वैराग्य से युक्ति मनुष्य को करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना और वैराग्य के बिना भक्ति इतनी शोभा नहीं देती। ज्ञान भक्ति तो हम कर रहे हैं, परंतु ज्ञान और वैराग्य हमारे अंदर नहीं है, तो भक्ति की इतनी शोभा नहीं होगी। भक्ति तो है कि भगवान को भोग लगाना चाहिए, परंतु ज्ञान नहीं है कि कैसे लगाना चाहिए। तो मूर्ति के मुंह में आकर के रोटी का टूक तोड़ा और पूछ दिया, तो ये ज्ञान तो है नहीं, परंतु भक्ति है। ठीक है, भक्ति है, भक्ति के अनुरूप भगवान उसका प्रसाद स्वीकार करते हैं, परंतु अगर ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति होगी तो उसकी शोभा अलग ही दिखाई देती है। इसलिए मैया ज्ञान के साथ भक्ति होनी चाहिए और अहंकार का सर्वथा त्याग होना चाहिए। अहम क्रिया रूढ़ आत्मा कर्ता इत्यभिमन्यते। मैं कर रहा हूँ भगवान का भजन, मैं कर रहा हूँ, मुझे ज्ञान है, मैं वैराग्य को जानता हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। इस प्रकार का अहंकार उचित नहीं है, क्योंकि अगर अहंकार होगा तो निश्चित ही उस ज्ञानी का, उस वैराग्य का पतन होना निश्चित है। भैया 4 तरह के मेरे यहाँ पर भक्त हैं। सबसे पहले होते हैं तामसी भक्त, जो मेरी भक्ति को करते हैं परंतु जिन उनके हृदय में ईर्षा, द्वेष, पाखंड सभी प्रकार के दुर्गुण भी उपस्थित होते हैं। दूसरे प्रकार के मेरे जो भक्त हैं वो है राजस भक्त, जो विषय, रस और ऐश्वर्य की कामना के लिए मेरी भक्ति करते हैं। तीसरे भक्त होते हैं मेरे सात्विक भक्त, जो अपने पापों के क्षय के लिए और मेरी कृपा की प्राप्ति के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए मेरी भक्ति करते हैं। और मैया चौथे जो मेरे भक्त हैं वे मुझे बड़े प्रिय हैं, वो मेरे भक्त होते हैं निष्काम भक्त। ये मेरी भक्ति तो करते हैं परंतु बदले में मुझसे कुछ नहीं चाहते। सारोप्य शास्त्र सामीप्य सारोप्यैकभ्यमप्युता दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना।
मैं चाहे तो कितना भी दिव्य लोग प्रदान करूं, कितनी सुख सुविधा प्रदान करूं, अनेक प्रकार की सिद्धियां भी उनके पास आ जाती हैं, परंतु ये उनको स्वीकार नहीं करते। भैया ये भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। उसके बाद अष्टांग योग की विधि बताई कि अहिंसा सत्यमस्तेयं यावत् कर्त परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषौचम। सबसे पहले भैया अहिंसा का त्याग करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है, पर अहिंसा शारीरिक का त्याग न करें। शारीरिक हिंसा के साथ साथ मानसिक तौर पर भी ये ध्यान रखें कि मेरी कही हुई बात से, मेरे किए हुए व्यवहार से किसी को दुख ना हो। सत्य और सत्य का आचरण करें, कभी झूठ ना बोले, किसी भी प्रकार का अधिक अर्जन ना करें, कोई पदार्थ अधिक इकट्ठा ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तप के नियमों का पालन करें और नित्य स्वाध्याय करता है। भगवान की कथाओं को, पुराणों को, शास्त्रों का नित्य अध्ययन करता है। उसके बाद ग्राम धर्म में प्रतिष्ठा, जो लोक के धर्म हैं इनसे निवृत्त हो जाए। घर परिवार को, जमीन जायदाद को, स्त्री पुत्रों को, सभी को त्याग दें। मोक्ष धर्म तथा जो भगवान के मोक्ष देने वाले मार्ग हैं उनमें अपनी गति करे, उनमें ही अपनी प्रीति करे। स्वधर्माचरणं भक्त्या विधर्माच निवर्तनम् देवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चन। स्वधर्माचरणं, बड़े बड़े संतों ने, भक्तों ने जो वेदों शास्त्रों में भगवान को पाने के धर्म बताए हैं, उन धर्मों में रति करें और विधर्म को त्याग करें। जो भगवान को न देने वाले जो मार्ग हैं उनका सर्वथा त्याग कर दें और भाग्य से, प्रारब्ध से जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतोष कर ले। किसी भी प्रकार की अधिक इच्छा न करे और आत्माराम होकर के ही अपने आप में रमण करता रहे। मौनम सदा संजय स्थैर्यं प्राञ्जलः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसारति। अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयत्न करें। उसके बाद आसन को जीत ले, पद्मासन हो, सुखासन हो, किसी एक आसन को जीत ले। ऐसा ना हो कि 1 मिनट बैठने पर ही पैर दुखने लगे। उसके बाद मन को जीते, श्वास को जीते, अपनी इंद्रियों को काबू में करें। इसी तरह यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ समाधि की तरफ बढ़ता जाए और जब भगवान का ध्यान लग जाए तो भगवान किसी एक अंग में भी अपना ध्यान लगाए, किसी एक स्थान पर अपना ध्यान लगाए और धीरे धीरे मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान, वहां से फिर मणिपुर, उसके बाद अनाहत, फिर विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्रार तक अपने प्राणों को पहुंचाकर और जब मनुष्य अपने शरीर को छोड़ना चाहे तो ब्रह्मरंध्र को छोड़कर आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे और भगवान भगवत में हो जाए। बोलो कपिल भगवान की जय। भैया ये अष्टांग योग की विधि है। भैया संसारी जो मनुष्य है वो सुख किसे मानता है? संसारी मनुष्य आक्षिप्त में इंद्रियः शरीराम असतीनाम च माया, अपनी इंद्रियों के आवश्यकताओं की पूर्ति को ही अपना सुख मानता है। असतीनाम च माया, संसारी पुरुष, स्त्री है तो पुरुष में उसका मन फंसा हुआ है, पुरुष है तो स्त्री में अपना मन फंसा हुआ है। एक दूसरे को खुश करने को ही सुख मानते हैं। रहो रचितया लाता ही सुनाम कर भाषण, और अपने बच्चों के पालन पोषण को ही सुख मानते हैं। गृहेषु धर्मेषु दुःखतन्त्रेषु तन्त्रतः कुर्वन्तु प्रतीकारं दुःखोन्मन्यते ग्रही। भैया संसारी दुख के प्रतिकार को सुख मान बैठा है।
संसारी मनुष्य को किसी प्रकार का कोई दुख हुआ, अब वो दुख को दूर करने के लिए अपनी सारी बुद्धि, सारे प्रयासों को लगा देंगे, और जैसे ही वो दुख दूर हो गया तो अपने आप को सुखी महसूस करने लगता है। उसकी अंदर इच्छाओं की जो कांटे लगे हुए हैं, उन इच्छाओं को पूर्ति को ही सुख मानता है। मनुष्य को अगर प्यास लगी, बहुत समय से पानी दिखाई नहीं दिया, घूम रहा है, बहुत दूर जाकर के तब कहीं एक कुआं मिला, उस कुएं में जाकर के पानी पिया, बड़ा मीठा पानी, ठंडा पानी था, गर्मी भी लगी हुई है, एक वृक्ष मिल गया। अब दुखी था प्यास से, पानी मिल गया तो मनुष्य अपने आप को सुखी महसूस करने लगा, बड़ा आनंद आ गया। गर्मी लगी तो वृक्ष की छांव में जाकर के आनंद का अनुभव करने लगा। इसी प्रकार भैया ये मनुष्य इस संसार में अपनी आयु को गवाता रहता है, स्त्री पुत्रों को खुशी करने के लिए सारा जीवन लगा देता है, पूरे जीवन कमाता है, और जब उसकी इंद्रियां स्थिर पड़ जाती हैं, उसकी इंद्रियों में ताकत नहीं रहती, तो फिर चारपाई पर पड़ जाता है, फिर उसका किसी प्रकार से भैया कोई सम्मान नहीं होता। जिन स्त्री पुत्रों के लिए उसने इतना प्रयत्न किया, वे स्त्री पुत्री ही जब वो चारपाई पर पड़ा रहता है, बड़ा दुख पाने लगता है, तो उससे उल्टे दुखी होने लगते हैं, भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु अब ये बड़ा दुखी है, अब इसको अपने पास बुला लो, इसकी माटी संभाल। जिन स्त्री पुत्रों के लिए उसने अपना सारा जीवन लगा दिया, उन्हीं के अब वो ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं। अब पूरे जीवन उसने भगवान का न तो नाम लिया है, न भजन किया है, न मंदिर गया है, न संतों की सेवा की है, न भगवान की कथा सुनी है, तो अंत समय में निश्चित है कि यमदूत ही उसे आकर के ले जाएंगे, और फिर अनेक प्रकार के नरकों का भोग करेगा। अंत समय जैसे आता है तो यमदूत प्रकट हो जाते हैं, यमपास डालकर उसके प्राणों को खींचने लगते हैं, तो चिल्लाने लगता है, मलमूत्र त्याग देता है, बड़ा दुख होता है उसे। स्त्री पुत्रों की तरफ देखता है कि मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, परंतु उसको कोई बचाने वाला नहीं है, वो यमदूत केवल उसे ही दिखाई देते हैं। दुख के मारे उसकी आवाज चली जाती है, उसका शरीर क्योंकि इंद्रियां स्थिर हो चुकी हैं उसका साथ नहीं देता। धीरे धीरे यमदूत यमपास से उसके प्राणों को खींच लेते हैं, और 99,000 योजन नीचे यमपुरी में 2-3 मुहूर्त के अंदर ही सारे मार्ग को से तय करना होता है, और उसे ले जाते हैं। वहां पर उसे यमराज की आज्ञा से उसके दुख के, उसके पापों के परिणाम स्वरूप उसे अनेक प्रकार के रौरव, महारौरव, अंधकार, अनेक प्रकार के नरकों का भोग करना पड़ता है। सज धज के जिस दिन मौत की सेजादी आएगी, सेजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सेजादी आएगी, सेजादी आएगी, न सोना
धज के जिस दिन मौत की सेजादी आएगी, सेजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी है पर पिंजरा तू तो तोड़ के उड़ जा रे बंदे, तोड़ के उड़ जा रे बंदे, तोड़ के उड़ जा। पंछी है पर पिंजरा तू तो तोड़ के उड़ जा रे बंदे, तोड़ के उड़ जा रे बंदे, तोड़ के उड़ जा। मक्का महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, मक्का महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत, दिल की धड़कन में मौत एक दिन गुनगुनाएगी, हाँ गुनगुनाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए थे कर्म जब तूने पाया मानव तन रे बंदे, पाया मानव तन रे बंदे, पाया मानव तन। अब पाप में डूबा है प्यारे ने जो तेरा मन, अब पाप में डूबा है प्यारे ने जो तेरा मन। तेरे पापों की दुनिया तुझको डुबाएगी, तुझको डुबाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बेटा बेटी महल खजाने जाएगा तेरे साथ रे बंदे, जाएगा तेरे साथ रे बंदे, जाएगा तेरे साथ। अंत समय भगवान का ही भजन चलेगा साथ, अंत समय भगवान का ही भजन चलेगा साथ। फिर सतगुरु हंस की वाणी तुझे याद आएगी, हाँ याद आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सच धज के जिस दिन मौत की सेजादी आएगी, सेजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलो रघुराम हरिराम की जय। कपिल भगवान कहते हैं कि भैया फिर जीव अनेक प्रकार के नरकों का वहां पर भोग करता है अपने प्रारब्ध के अनुसार। फिर अनेकानेक योनियों में घूमता है, 84 लाख योनियां हैं, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में, सभी प्रकार के विषय भोगों का वहां पर भोग करता है। और फिर कहीं
कहीं जाकर के भगवान की कृपा जब उस जीव पर होती है तो मनुष्य शरीर धारण करने के लिए उसे मां के गर्भ में आना पड़ता है। फिर मनुष्य शरीर धारण करने के लिए जब मां के गर्भ में आ जाता है तो फिर मां के गर्भ में अनेक प्रकार की यातना उसे सहन करनी पड़ती है। परीक्षित, मां के गर्भ में रहना भी नरक के बराबर है, क्योंकि अनेक प्रकार की यातनाएं वहां पर सहन करनी पड़ती है। 9 महीने तक अनेक प्रकार की वेदना होती है। अगर मां कुछ तीखा खा ले तो बेचैनी होने लगती है। अनेक प्रकार के कीड़े गर्भ में होते हैं जो उस जीव को दुख देते हैं, बड़ा दुखी होता है। और जब कुछ 6-7 महीने का जो जीव हो जाता है, उसे ज्ञान होने लगता है, तो भगवान से स्तुति करता है कि प्रभु एक बार मुझे इस नरक से निकाल दो, बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हारा इतना भजन करूंगा, संतों की इतनी सेवा करूंगा, तुम्हारी इतनी कथाएं सुनूंगा, किसी भी प्रकार से मैं गृहस्थ के चक्कर में अब नहीं फंसूंगा, स्त्री पुत्रों के चक्कर में नहीं फंसूंगा। जीव स्तुति करता है भगवान की कि यस्तत्र कर्मद्देव कर्मभयावृतात्मा भूतेन्द्रिया स्वयमयी मवलंघना आस्ते विशुद्धम विकार मखंड बोधर मातप्यमान हृदये वसितम नमा। प्रभु एक बार कृपा कर दो और मुझे इस नरक से निकाल दो, एक बार मुझे इस गर्भ से मुक्ति दे दो। भगवान से बड़ी विनय करता है कि अब कोई ऐसा पाप नहीं करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से, काया से किसी भी प्रकार से दुराचरण नहीं करूंगा, किसी भी तरह से संसार में नहीं फंसूंगा, बस एक बार निकाल। भगवान की कृपा होती है और 9 महीने के बाद भगवान की कृपा से बड़े ही कष्ट से मां के गर्भ से उसकी मुक्ति हो जाती है। हवा उसे ढकेल देती है और जैसे ही उसे बाहर संसार की वायु आकर के लगती है तो फिर वही संसार में फंस जाता है। आहार निद्रा भय तुलम च सामान्यतः पशुभिर्नराणाम्। आहार, निद्रा, भय और मैथुन अपने इंद्रियों को तृप्त करता है। हर योनि में ये सब चीजें समान है मनुष्य। किसी भी योनि में चला जाए या मनुष्य योनि में आ जाए तो भोजन तो करेगा ही, परंतु मनुष्य की जो आवश्यकता है वो और जीवों से अधिक है, क्योंकि वह उस चीज का परिग्रहण और करता है, इकट्ठा और करता है। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय ये जितनी भूख लगी उतना खा करके और उसको छोड़ देंगे, परंतु मनुष्य अपना 1, 2, 4 साल का इकट्ठा करके रखेगा। तो मनुष्य की आवश्यकता और ज्यादा है। कल का उसे पता नहीं, परंतु कई वर्ष के बारे में सोचता है, 100 वर्ष के, अगली पीढ़ी तक सोचता है, 10-10 पीढ़ी तक सोचता है। मनुष्य का बस न चले नहीं तो मरना ही न चाहे। निद्रा, किसी भी योनि में चला जाए निद्रा सभी को सताती है, निद्रा का भोग करता ही है, रात्रि में सोता है, दिन में भी सोता है, डर भी सबको लगता है, चाहे किसी योनि का प्राणी हो डरेगा अवश्य। और मैथुन, किसी भी योनि में चला जाए मैथुनी क्रिया का भी आभास उसे भूल ही जाता है, इंद्रियों की तृप्ति में कर ही लेता है। कुकर शुकर हो, गाय भैंस हो या मनुष्य हो, ये चारों चीज बराबर है, परंतु धर्म ही एक और विशेष को अधिक है। परंतु एक धर्म ही ऐसा है जो मनुष्य में अधिक है। उस धर्म को भूल करके मनुष्य और योनियों की तरह ही इस संसार में भटकता रहता है। थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर दोबारा से स्त्री पुत्रों के चक्कर में फंस जाता है, संसार में फंस जाता है। भगवान से वचन देकर के आया था घरों में कि मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, परंतु अपने वचन को भूल गया। इस
माया के चक्कर में ऐसा पड़ता है कि सब कुछ भूल जाता है और फिर उसकी यही अधोगति का कारण बनता है। संगम में कुर्यात् प्रमदास जात योगस्य परमामोक्षो मत्सेवया प्रतिलब्धात्मराधो वदन्ति या निर्यद्वारमस्यो। स्त्रियों पुत्रों के चक्कर में फंस करके, संसार में फंस करके और फिर अपनी अधोगति को कर लेता है और उसी तरह से फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, दोबारा से नरक में चला जाता है। इस प्रकार से मैया को बड़ा समझाया कपिल जी ने और ऐसा कह करके कपिल तो कपिल द्वीप को चले गए और मैया ने उन कपिल जी के वाक्यों पर चल करके अपनी मुक्ति कर ली। बोलो कपिल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, देवहूति मैया की जय। प्रसूति मानवी दक्ष उपयेतात्मजा तस्यां ससर्जगुभित्री षोडशा